आज की सबसे बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज तो पूरी तरह क्लियर हो गई है कि आज की डेट में अमेरिका उस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो भारत को कुछ डिक्टेट कर सके, यानी भारत को कुछ नसीहत दे सके या फिर कोई पाठ पढ़ा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की लीडरशिप में भारत ने अमेरिका को क्लियर कर दिया है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जिस समय भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। भारत के अंदर सब कुछ बदल चुका है और इस वजह से अब जो अमेरिका और भारत के बीच जो इक्वेशन आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी, उस इक्वेशन के ऊपर भारत और अमेरिका आगे बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपको इन दिनों यूट्यूब हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ये चीज तो हमको पता है कि आज की जो मोदी सरकार है वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई भी बाहरी देश भारत के इंटरनल मैटर्स के ऊपर कोई कमेंट करे और हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करे। इससे पहले जो भारत के अंदर सरकारें हुआ करती थी, खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, उस समय जब भी कोई बाहरी देश, खासकर वेस्टर्न देश, भारत के इंटरनल मैटर्स के ऊपर कोई कमेंट या फिर भारत को सलाह दिया करता था, उस समय भारत की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट या फिर उन देशों को जवाब बिल्कुल नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या यूरोप, जब भी इनमें से कोई भी वेस्टर्न देश भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल देता है तो उसके तुरंत ही बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाती है। और भारत के विदेश मंत्री के बारे में तो आपको पता ही है, डॉक्टर एस जयशंकर सर फैक्ट्स के साथ बहुत ही बोल्ड अंदाज में इन सभी देशों को बहुत ही अच्छे से सबक भी सिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी अमेरिका के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं, वहाँ पर कांग्रेसमैन कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो बाइडेन भारत के ऊपर प्रेशर डालें। और जो ये प्रेशर बनाए जाने की बात की जा रही है, ये भारत के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट वायलेशंस और प्रेस फ्रीडम को लेकर। दरअसल हुआ क्या कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे, उसके साथ ही एक खबर ये भी निकल कर आई कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पार्टी है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके 70 से ज्यादा सीनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स ने एक लेटर को साइन किया है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है। अब जो 70 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सीनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स ने जो बाइडेन को एक लेटर भेजा है, उसमें इन्होंने कहा है कि वो भारत के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस, प्रेस फ्रीडम, इंटरनेट एक्सेस और साथ में जो भारत के अंदर भारतीय सरकार सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को टारगेट कर रही है, उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। उनका मानना है कि इस तरह की भारत के अंदर कई सारी क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बिल्कुल खत्म होते जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान अब वो बिल्कुल खत्म होते जा रही है और भारत के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और भारत के अंदर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी भारत की सरकार टारगेट कर रही है। इसके साथ ही भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ रही है और इंटरनेट एक्सेस के ऊपर भी भारत की सरकार कई बार काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। अब ये सारी चीजें जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं, इन्होंने भारत को लेकर क्लेम की हैं, यानी ये सब दावा किया है। अब मसला ये हो गया है कि जो बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग करने के बाद वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस समय जो बाइडेन पूरी मीडिया के सामने, यानी पूरी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट वायलेशंस, प्रेस फ्रीडम, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन सब मुद्दों के ऊपर भारत को घेरे हैं। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडवाइजर्स हैं और जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उनको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस काफी क्लोज हो रहे हैं, दोनों देशों के रिलेशंस के बीच जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा कुछ करता है तो सामने से भारत भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो 70 से ज्यादा सीनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स थे, उनके लेटर को लेकर एक घोषणा की है। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल व्हाइट हाउस में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी कि जेक सुलिवान, उन्होंने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिल्कुल भी लेक्चर नहीं करेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा है, इस दौरान जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल भी कोई नसीहत नहीं देंगे या फिर कोई पाठ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के एनएसए यानी जेक सुलिवान ने कहा है कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिक्स का सवाल है और जो भारत के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, इस चीज को भारत के अंदर ही और भारत के लोगों द्वारा तय किया जाना है, ना कि अमेरिकन द्वारा। इस चीज को अमेरिका तय नहीं करेगा,
ये चीज हमें भारत के लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जब भी दुनिया के किसी भी कोने में ये देखता है कि प्रेस को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, रिलीजियस या फिर किसी और प्रकार की फ्रीडम्स यानी जो भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो कम हो रहे हैं, तो हम उसके ऊपर अपनी राय जरूर बताते हैं। और जो हमारे व्यू हैं यानी जो हमारी राय है उसको सामने वाले देश के साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे कि जिस तरह से हम सामने वाले देश को लेक्चर दे रहे हों या फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हों कि उस तरह के जो चैलेंजेस हैं, उस तरह की चुनौतियां हमारे अपने खुद के देश में नहीं है। जेक सुलिवान ने इसके साथ ये भी कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत के साथ जो भी भारत के अंदर लोकतंत्र का स्तर नीचे गिरने को लेकर अमेरिका में जो थोड़ी बहुत चिंताएं हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस इशू को भी सामने लाएंगे। लेकिन हाँ, जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को इस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो एनएसए हैं यानी कि जेक सुलिवान, उनकी ये स्टेटमेंट काफी हद तक एक बैलेंसिंग एक्ट था और वो कोशिश कर रहे थे कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे जिससे ना भारत नाराज हो और ना ही जो अमेरिका में जो बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं वो भी नाराज हों। लेकिन जो जेक सुलिवान की स्टेटमेंट है, इससे ये चीज तो साफ हो जाती है कि जो अमेरिका में अभी के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको ये चीज बिल्कुल समझ आ गई है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है जो उन्होंने बराक ओबामा के समय पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर फेस किया था। आपको याद होगा जब बराक ओबामा अमेरिका में प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उस समय वो भारत आकर भारत के अंदर भारत की धरती के ऊपर खड़े होकर उन्होंने भारत को नसीहत दी थी कि भारत अपने देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर काम करे, ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर काम करे और प्रेस फ्रीडम को लेकर और भी वर्क करे। मगर अमेरिका को अब शायद समझ आ चुका है कि जो आज का भारत है वो ना सिर्फ एशिया बल्कि ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्रोथ जनरेटर है। जो पूरी दुनिया की ग्लोबल वेल्थ है उसका एक बहुत ही बड़ा चंक, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत के अंदर जनरेट हो रहा है। भारत के अंदर लगातार कई सारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। भारत लगातार कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी कर रहा है और भारत की कंपनीज न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर भी लाखों लोगों को वहां पर रोजगार दे रही हैं। ऐसे में भारत को क्लोज रखना अमेरिका के खुद के लिए बेनिफिशियल होगा, यानी अमेरिका के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत और अमेरिका क्लोज आएंगे बल्कि अमेरिका भारत को कई सारे वेपन्स भी सेल कर पाएगा और जो भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है उसका फायदा भी उठा पाएगा। इसलिए जो अमेरिका के अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को लेकर काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच रख रहा है और जो ये ह्यूमन राइट वायलेशंस, प्रेस फ्रीडम या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज का मुद्दा है, इसको लेकर ना भारत को सुना रहे हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस चीज को लेकर कोई पब्लिक में स्टेटमेंट दी जाएगी। वरना पहले क्या होता था कि जब भी अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उस समय वो भारत के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट वायलेशंस, इन सब का मुद्दा तो जरूर उठाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा।